हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्चुअली कुछ दिन से मेरे पास एक मैसेज आ रहा था पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से। मेरा वहाँ पे अकाउंट है, तो मेरे बैंक से मैसेज आ रहा था। इसी तरह के मैसेज और भी लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास आ रहे थे। तो हम ये वो बता रहे थे कि आप अपने एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो ऑलरेडी एग्रीमेंट पे जिस पे साइन करते हैं, लॉकर लेते हैं हम, तो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट पे हम पहले ही साइन करके ही लॉकर लेते हैं। जब लेते हैं तो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना, जो पढ़ाई के जितने भी वो थे, इधर उधर मेरे पास जगह नहीं थी रहने की। मैं पीजी में रहता हूँ, तो इसलिए जगह प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे सेफली नहीं रखे होते। तो मैंने एक लॉकर लिया हुआ था, तो वो पहले तो 500-600 रुपये का था, वो बढ़ा के उन्होंने 2000 से भी ऊपर रेट कर दिया उसके। तो मैं पहले भी उसको गिव अप करने की सोच ही रहा था, लेकिन वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर उधर हो जाते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती फिर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो अभी उसके बाद में वो सप्लीमेंट्री उन्होंने एक मैसेज आया, मैंने इग्नोर मार दिया। मैं कहा ऐसे ही आया होगा पंजाब नेशनल बैंक से। फिर दोबारा से फिर मैसेज आया, फिर तीसरी बार मैसेज आया। लगातार मैसेज आ रहे थे कि आप अपने दोबारा से जाके बैंक में ना अपने एग्रीमेंट को रिन्यू करा लीजिए, रिवाइज़ करा लीजिए। वो पहले वाला एग्रीमेंट अब चलेगा नहीं, और अब नया एग्रीमेंट आप बैंक से जाके रिवाइज़ करा लीजिए। तो मैंने देखा यार बार बार मैसेज आ रहे हैं, चलो चलते हैं वहाँ पे। मैं चला गया बैंक जाके देखा तो वहाँ पे और भी कुछ लोग बैठे हुए थे, और वो लोग भी इसी सिलसिले में शायद वहाँ पे आए हुए थे। तो जब मैंने बात करा वहाँ पे लॉकर वाले जो भैया थे, जो मैनेज करते हैं इसको, उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने ये बताया कि आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म ले लीजिए, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, फॉर्म भर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब वो फॉर्म भरने की बारी आई तो मैंने देखा उस पे वो जो सप्लीमेंट्री एक पेपर था अलग से, दो तीन पेज का था वो, और उसके ऊपर एक पेज और लगा हुआ था एक्स्ट्रा कि भाई हाँ मैं एग्री करता हूँ, मैं नया अभी इसके बाद में पहले का जो भी एग्रीमेंट था बैंक के साथ में वो दैट विल स्टैंड कैंसिल्ड, वो खारिज हो जाएगा, और नया एग्रीमेंट जो अभी आप आज की डेट से जो भी आज की डेट के हिसाब से भरोगे वो ही चलेगा उसके अंदर एग्रीमेंट। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद में जो उन्होंने मुझे मेन जो पेपर दिया, जो उन्होंने पेपर मुझे पकड़ाया, उसको मैंने पढ़ा। उसके अंदर एक क्लॉज था जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही थी। उसमें एक क्लॉज है एग्रीमेंट के अंदर ही, नए वाले एग्रीमेंट, पुराने वाले एग्रीमेंट में एक फायर शब्द लगा हुआ था, फायर FIRE। तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया, इसलिए नया एग्रीमेंट बना रहे थे कि वो हटा दिया उन्होंने कि भाई अगर फायर से कुछ नुकसान होता है तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, काइंड ऑफ इस तरह का पहले वाले एग्रीमेंट में शायद था। वो पहले वाला तो हमारे सामने रखा नहीं उन्होंने, तो सिर्फ यही नया वाला रखा कि भाई हमने फायर जो वर्ड था उसको डिलीट कर दिया। और ये नया एग्रीमेंट हम बना रहे हैं, और यही दिस विल रिमेन, अभी यही चलेगा। वो एग्रीमेंट इसी को मानेंगे, और यहीं से शुरू होगा आज की डेट से। जब भी तुम साइन करोगे तभी से मानेंगे। अब इसमें अनयूजुअल क्या है, आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बात हुई, ये खामा का वीडियो बनाने का कोई टॉपिक नहीं है। नहीं है, वो क्या टॉपिक है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। उन्होंने वो शब्द हटाया, फायर हटाया, वो तब तक ठीक था, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट जो उन्होंने ऐड करे हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर है, दैट इज़ एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। और आरबीआई के बोलने से ही बैंक करते हैं ऐसा कुछ, नेशनलाइज्ड बैंक है पीएनबी। तो इस तरह के जो भी कोई रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे बनते हैं, फिर आरबीआई के द्वारा उनका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है। वो वहाँ पे बैंकों में आती है गाइडलाइंस, फिर उसको वो फॉलो करते हैं अपने ग्राहक से बोलने के लिए। अब इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो है मैं अब बोलने वाला हूँ आपको, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि द फायर शब्द को हटा दिया गया है, द फायर वर्ड इज़ डिलीटेड फ्रॉम दैट क्लॉज 4.1, और उसके बाद में उसमें जो ठूसा है उसकी जगह पे दैट इज़ टू बी लुक इनटू। अब उसमें उन्होंने क्या डाला कि भाई फायर शब्द तो पहले जो लगा हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर फायर वायर लग जाती है तो हमारी किसी भी लॉकर में कोई भी सामान रखा है जनता का, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने तमाम बैंकों में भेजा होगा। जब आरबीआई की गाइडलाइंस है तो तमाम बैंकों में जो भी मर्ज कर दिए गए हैं सारे बैंक, जो मेन सारे बैंक्स हैं, उन सभी में भेजा होगा। और जो भी बाकी प्राइवेट बैंक्स हो या कोई भी आरबीआई से बाहर तो नहीं है वो भी, तो आरबीआई की गाइडलाइंस तो उनको भी फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो वो सभी बैंकों को भेजा होगा उसमें। अब उसमें लिखा हुआ था कि पहले वाले एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जनता का जो बैंक से एग्रीमेंट होता है कि लॉकर लिया है आपने, तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि भैया
हमने पहले वाले में था कि अगर फायर हो जाती है तो बैंक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, कुछ हो जाता है तो कि नेचुरल क्लैमिटी और मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कुछ आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो उसमें तमाम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में भी होता है, एग्जम्पशन होता है उसके अंदर कि अगर नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कुछ प्रकृति का कुछ विपदा आ गई, तो उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें इंसान क्या कर सकता है, तो हेल्पलेस है। तो इसलिए वो एग्जम्पशन चाहते हैं कि अगर ऐसा तमाम शिपमेंट्स वगैरह जाती हैं, लोगों का सामान जाता है, उसके अंदर भी ऐसे लिखा होता है कि भाई कुछ अगर नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तूफान आ गया, समुद्र में ये हो गया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, कुछ सामान डैमेज हो गया जिसको आउट ऑफ आवर कंट्रोल, तो वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसी तरह का क्लॉज इन्होंने भी पहले डाला हुआ था कि आग लगने से हम जिम्मेवार नहीं होंगे, लेकिन इस बार जो उन्होंने अभी चेंज करा है दैट इज़ वेरी शॉकिंग। उन्होंने फायर की जगह एक शब्द को तो डिलीट कर दिया, उसकी जगह 4-5 शब्द अलग डाले हैं उन्होंने ये लिखा है कि इन केस ऑफ एनी सिविल डिस्टर्बेंस, जो सामाजिक कोई ऐसी आपदा आ जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई रॉइट्स था उसमें कि दंगे हो जाएं, कोई सामाजिक कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसी कुछ हालात बिगड़ जाएं, और कोई वॉर हो जाए, दूसरे देश के साथ वॉर हो जाए, और कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, इस तरह के 4-5 नए शब्द डाले थे, सिविल डिस्टर्बेंस, रॉइट्स एंड वॉर एंड टेररिस्ट अटैक। ये 4 मेन शब्द थे इसके अंदर जो उन्होंने ठूसे थे कि इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया बताइए। अभी 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम, मेरे को लगता है कि सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है कि इन केस जब कोई फार्मूला काम नहीं आएगा तो देशभक्ति का फार्मूला काम आएगा फिर, राइट। धर्म का फार्मूला या देशभक्ति का फार्मूला, ये 2 ही फार्मूला काम आते हैं आजकल के नेताओं को, तो वो खासकर बीजेपी तो इसी वेव पे चलती है, धर्म और नेशनलिज्म। अब उनको लगता है कि अगर धर्म, राम मंदिर अगर फार्मूला नहीं चला, अगर सत्ता में आना ही है तो इनकेस कुछ और हो जाए, पंगा हो जाए, जनता उखड़ जाए, रोड पे आ जाए जनता, तो तोड़ फोड़ मच जाए, रॉइट्स हो जाए, हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो पहले ही उन्होंने हाथ झाड़ दिए, पल्ला झाड़ लिया है कि भैया अगर दंगे हो जाएं, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाए, कुछ आपदा आ जाए सामाजिक तौर पे, कुछ सिविल वॉर जिसको कह सकते हैं, सिविल डिस्टर्बेंस का मतलब आप सिविल वॉर से समझ सकते हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, या फिर वॉर हो जाता है पड़ोसी देशों के साथ में, या फिर दंगे हो जाते हैं, और इस तरह के ये 4-5 शब्द इन्होंने डाले हुए हैं, सिविल डिस्टर्बेंस, रॉइट्स, वॉर एंड टेररिस्ट अटैक। ये 4-5 जो कि इन अचानक डाले गए, जल्दीबाजी में डाले, जल्दीबाजी में अचानक ऐसा क्या हो गया, ये तो पहले भी होती रहती थी चीज़ें, लेकिन अभी क्यों डाला है, ये इंटरेस्टिंग है कि आखिर अभी क्या हो गया अचानक एकदम से, लगातार मैसेज पे मैसेज। पहले क्या होता था, कोई भी नया रूल बनाती थी गवर्नमेंट या बैंक या गवर्नमेंट के लेवल कोई भी नया रूल बनता था, वो एक मैसेज देते थे, 1-2 महीने वेट करते थे, यार चलो ठीक है आ जाना, आ जाएंगे, अपनी सहूलियत से लोग आ जाते हैं। क्लाइंट्स एक दिन में तो सारे आते नहीं, अपने जैसे जैसे टाइम मिलता आते रहते हैं और वो क्लियर ऑफ करते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। लेकिन अभी अचानक लगातार एक के बाद एक 2-4 दिन के अंदर मेरे पास इतने सारे मैसेज आ गए, तो मुझे लगा कि बहुत अर्जेंट हो सकता है, तो मैं तुरंत भाग के आज काम धंधा छोड़ के वहाँ पे गया कि भैया क्या हो गया, लॉकर टूट गया या कुछ आग लग गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे। तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि ये नए रूल बना दिया। अब इसमें ख़तरनाक बात यह है कि देखिए, अगर सरकार को लगता है कि अब सरकार गई, एक तो ये है कि उनको लगता है कि डर लग रहा है उनको, मेरे ख्याल से एक तो ये इससे इंडिकेशन है कि सरकार को डर लग रहा है कि सरकार गिर सकती है, हार सकते हैं ये लोग, अगर हवा बदल गई, या उनको लग रहा है कि लहर बदल सकती है, जैसे कि महागठबंधन भी है, इंडिया भी आए, वो भी अपनी जगह सारे नेता मजे हुए हैं, खिलाड़ी हैं एक नंबर के। अब आप कहो कि दूसरे शब्दों में तो सबके सब कलाकार हैं, घुटे घुटाए, है ना। तो नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, लालू प्रसाद जी को देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को देख, ममता जी अपनी अपनी फील्ड में सारे अच्छे हैं, और उन्होंने मोदी को हराया हुआ है, वेस्ट बंगाल में हराया हुआ है, ठीक है। दीदी ने कितनी बार हराया है उनको, है ना, लगातार 2-1 बार तो हार ही गए हैं, और फिर केजरीवाल ने भी 2-3 बार हरा चुके हैं, 3 बार हरा दिए इनको, ठीक है। वो भी केजरीवाल भी, नीतीश कुमार जी भी हरा चुके हैं इनको बिहार के अंदर। तो सब कलाकार हैं, एक से बढ़कर। कोई राजनीति में कोई वो नहीं है कि कोई छोटे खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और लालू जी की तो बात ही अलग है, वो तो बहुत सीनियर मोस्ट है आज की डेट पे। फिर शरद पवार जी हैं, वो भी हैं। तो तमाम लोग जो पूरा का पूरा जो लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि सरकार गिर सकती है, सरकार इलेक्शन हार सकती है, तो इस अवस्था के अंदर इन्होंने क्या कहा कि भैया जितना भी बैंकों में, तो धंधेबाज आदमी क्या सोचेगा, धंधेबाज आदमी एक ही बात सोचता है कि बिजनेस, भैया पैसा कौन देगा, इतना सारा सामान, मान लो कुछ अगर ऐसा हो जाता है
और ये श्योर है कि मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा ही करने जा रहे हैं ये लोग, या तो वॉर होने वाला है या फिर राइट्स तो होंगे ही होंगे, लग ही रहा है। जैसे मणिपुर जल रहा है वैसे पूरा देश जल सकता है। आपने नूह में भी देखा और तमाम जगह पे और भी जगह पे देखा आपने, पूरे नूह के अलावा जो फरीदाबाद में भी देखा, गुड़गांव में भी देखा, तमाम जगह पे देखा ना, ये सब तमाशा हो रहा है। और ऐसा यही पैटर्न हमने तो काफ़ी दिन पहले ही लिख दिया था कि मणिपुर में जैसा हो रहा है ना, हत्या, आगजनी, बलात्कार, और ये सब यही पैटर्न लड़ाई झगड़े का, कलेश का पूरे देश में होने वाला है 2024 से पहले। और उसके कुछ दिन बाद ही, 1-2 हफ्ते बाद ही नूह के अंदर हो गया ये। मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ कि वो आप वीडियो चेक करेंगे मेरी, तो मणिपुर के ऊपर वीडियो है, उसके अंदर दोनों तरफ आग और वो आगजनी वगैरह, दंगे वंगे हो रहे हैं, बीच में मोदी जी का फोटो है। मैंने लिखा है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि यही पूरे देश में होने वाला है। और सिविल वॉर के भी चांस है। सिविल डिस्टर्बेंस का मतलब इनका यही है कि सिविल वॉर के चांस है। इट मीन्स गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स, उनको पता है ये कि ये हो सकता है, कंफर्म करती है गवर्नमेंट अपने एक्शन के द्वारा कि ये हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है। गवर्नमेंट को सब पता है कि देश इनसे संभाला नहीं जा रहा, पंगा हो सकता है, इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर ये जो एक्शन लेना चाहते हैं कि पूरे आग जला के तो रोटियाँ सेकेंगी। अरे भैया, जब आग ही नहीं होगी तो पानी पे रोटी थोड़ी सेकेंगी इन नेताओं की। तो पहले आग लगाएंगे फिर रोटी सेकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़। और ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने बोला है वॉर हो जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सिविल डिस्टर्बेंस मीन्स सिविल वॉर, वो हो जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और उसके अलावा दंगे हो जाएंगे तो भी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और उसके अलावा टेररिस्ट अटैक हो जाएगा तो भी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि लॉकर्स में आप लोगों के सबके पैसे हैं, सामान है, अपने आप यू डिसाइड कि नया एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि अब आप डिसाइड करेंगे कि आप कंटिन्यू चाहते हो कि नहीं चाहते हो और क्या चाहते हो। मतलब यू वांट टू कंटिन्यू विद द बैंक, इज़ अप टू यू। अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें बैंक के अंदर तो आप बैंक में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन सरकार ने अपना पत्ता खोल दिया है कि अब कुछ भी हो सकता है। आग का तो सीन ही हटा दिया उन्होंने, आग तो छोटा सा शब्द था, अब तो लिखा हुआ है सिविल वॉर हो सकता है, वॉर हो सकता है, दंगे हो सकते हैं और टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने लेके चल ली है कि जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ये जनता को डिसाइड कर लीजिए कि उनका सामान अगर बैंक में पड़ा है लॉकर्स के अंदर तो खतरनाक हो सकता है। सरकार ने तो अपनी जिम्मेवारी से पत्ता झाड़ लिया, आरबीआई ने लिख दिया, सरकार ने बोल दिया, आरबीआई ने लिख दिया और ये गाइडलाइन बैंकों तक आ गई, बैंकों ने भी अपने पत्ता झाड़ लिया। तो आपकी मर्जी, आप घर में अपना सामान चाहे बिस्तर के नीचे छुपा के रख लीजिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। और कुछ भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सरकार ये एक इस मैसेज के थ्रू ये तमाम जो एक्शन जो हो रहा है बैंक के अंदर, ये बताया जा रहा है ये करिए, तो इससे एक मैसेज तो क्लियर जाता है कि ये होने वाला है सब कुछ ऐसा ही। तो जनता खुद अपने सामान को निकाल लीजिए अपने अपने बैंकों से, जो भी आपका लॉकर्स में रखा हुआ है तो आप अपने घर में ला के रख लीजिए। 2,500-3 हज़ार रुपये देने भी हैं। पहले 500-600 में दिया था लॉकर, मुझे एक स्कीम चलाई थी जी 500 रुपये में डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। उसके बाद में अगले साल ही पैसे बढ़ा दिए, फिर 500 बढ़ा दिए, फिर 500, 2-1 साल के अंदर ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो 2-3 साल के अंदर ही उस पर 2,500 रुपये कर दिए। मेरे को तो भैया बहुत भारी लग रहा है, मैं तो आम आदमी, गरीब आदमी हूँ, मेरे को तो बहुत भारी लग रहा है। वो खर्चा भी क्या, 2,500 रुपये भी क्यों दे। तो घर पे ला के रख लो, अगर आपका सामान है तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार ने तो पल्ला झाड़ ही लिया। अब आप देखिए, आप जानिए, और हमारा काम था आपको बताना, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जो मुझे लगा ये सीन है, और जब सरकार ये क्लियरली बोल रही है कि हम जिम्मेवार नहीं है वॉर की सिचुएशन में, हम जिम्मेवार नहीं है टेररिस्ट सिचुएशन में, हम जिम्मेवार नहीं है सिविल वॉर की सिचुएशन में, हम जिम्मेवार नहीं है दंगों की सिचुएशन में, तो इसका मतलब क्या है? पहले क्यों नहीं लिखी? पहले तो कोई गवर्नमेंट नहीं लिखी ना ये चीज़। पहले गवर्नमेंट में जो पॉसिबिलिटीज़ होती थी वो यही होती थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आग लग जाएगी, पानी तो, तूफान तो आएगा नहीं, बैंक के अंदर कहाँ से तूफान आ जाएगा, समुद्र थोड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आग लग सकती है। तो आग के लिए उन्होंने लिखा हुआ था कि फायर सेफ्टी, आग लग जाएगी तो हम जिम्मेवार नहीं है, बाकी ये सब होता था। लेकिन अब तो हद ही कर दी, ये नया क्लॉज डालिए। तो ये नाउ इज़ ऑल अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कीप योर गुड्स देयर और नॉट इन द बैंक्स और इन द लॉकर्स। पैसे रखेंगे, पैसे मिल जाएंगे आपको। जो पैसे आपने बैंक में जमा करा रखे हैं वो अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो वो आपको मिल जाएंगे, वो तो बैंक देगा। अगर कुछ होती है तो सरकार की जिम्मेवारी हो, तो नेशनलाइज्ड बैंक है। लेकिन लॉकर के लिए मना कर रहे हो कि लॉकर की जिम्मेवारी नहीं है। अगर आग लग जाती है, अंदर का सामान सारा जल जाता है, आपने कुछ भी रखा हुआ है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आग का तो क्लॉज हटा ही दिया उन्होंने, डिलीट कर दिया। आग जो लिखा हुआ था उस शब्द को ही डिलीट कर दिया, उसकी जगह 4 शब्द नए जोड़े उन्होंने। जोड़े क्या हैं? रिप्लेस करें हैं बेसिकली। आग को हटा के सिविल वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस, राइट, और राइट्स, दंगे, और एक तो गृह युद्ध का लिखा हुआ है, सिविल वॉर का, सिविल डिस्टर्बेंस,
एक वॉर का लिखा हुआ है, युद्ध, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध हो जाए, और एक लिखा हुआ है उसके अंदर दंगे, राइट्स का, और एक लिखा हुआ टेररिस्ट अटैक का, कि टेररिस्ट अटैक भी हो जाता तो अभी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो दिस इज माई ड्यूटी टू टेल यू ऑल, नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कीप योर गुड्स देयर और नॉट, राइट। इसी के साथ प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और शेयर करना तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो बोलता नहीं शर्म से कि सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेहनत तो मैं काफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। शायद गवर्नमेंट इसको उठाना नहीं चाहती, इसको सपोर्ट नहीं कर रही है ना मेरे चैनल को, क्योंकि जो भी कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है उसको ये तो सज़ा भुगतनी ही पड़ती है कि गवर्नमेंट जितना कर सकती है, गवर्नमेंट के वो तो कोशिश करते हैं दबाने की उन चैनल्स को। अभी मैं अगर 300 वीडियो डाल दिया हूँ तो 600 सब्सक्राइबर्स हैं। आप इसे सोच लीजिए, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक वीडियो पे मुश्किल से मुझे 1-2 सब्सक्राइबर्स भी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूँगी। असल में आई डोंट वांट टू सपोर्ट एनी अदर पार्टी। मैं अपने देश के साथ हूँ, अपने देश की जनता और देश की जनता के साथ हूँ, अपने देश के साथ हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो आम आदमी पार्टी, ऑल आर। मुझे तो लगता है कि मेरी ओपिनियन में ये सब फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनको मैं सपोर्ट करना चाहिए। मैं नहीं सपोर्ट करता। आई सपोर्ट माई इंडिया, मेरे देश और मेरे देश की जनता। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आई विल कंटिन्यू फाइटिंग दिस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।